वेलकम टू वीडियो गुरु। वीडियो गुरु में आपका स्वागत है। और आज का जो सेशन है वो बैंकिंग पे, आपके बैंक एग्जाम में या फिर आप कहें कि आपके रेलवे एग्जाम में, एसएससी एग्जाम में, जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सभी में ये टॉपिक कवर होता है। एक्चुअली आप कोई स्टेट लेवल का गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हैं, वहां पे भी इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये टॉपिक बहुत मुश्किल है, बहुत सिंपल सा और सीधा सा टॉपिक है। आइए चलते हैं टॉपिक के बारे में पहले जानेंगे। पहला जो हमारा टॉपिक जो है आज का, वो है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। डायरेक्शन और डिस्टेंस से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो एक तो सिंपल डायरेक्शन का क्वेश्चन आता है। सिंपल डायरेक्शन का क्वेश्चन आता है जिसमें आपको पूछा जाएगा कि किस तरफ जा रहा है या किस दिशा में है, ऐसा करके क्वेश्चन। अब इसमें एक फेसिंग का, किधर फेस कर रहा है फाइनली, उस तरीके से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन आता है जिसमें आप एंगल बेस देखते होंगे। एंगल आता है, कई बार आपने देखा होगा एसएससी के एग्जाम में एंगल आ जाता है कि वो एक नॉर्थ की तरफ खड़ा है, 380 घूमा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, फिर 180 जो है एंटी क्लॉकवाइज में घूमा, तो फाइनली वो किस तरफ देख रहा है। एक ये तरफ, ये एक पैटर्न बनता है। अगला जो पैटर्न बनता है हमारे एग्जाम में वो ये बनता है कि शैडो बेस्ड, मतलब आपको किसी की परछाई बोली गई। एक तो जो इसका बेसिक क्वेश्चन बनता है ना, वो ऐसा बनता है कि दो लोग एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, मॉर्निंग का टाइम है, राम का जो शेडो है, राम और श्याम फेस कर रहे हैं, राम का शेडो श्याम के बाईं तरफ बन रहा है। तो इस तरीके से यहां पे शेडो बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। और एक आता है पॉइंट बेस्ड, जिसे आप कह सकते हैं पजल फॉर्म। तो इन सभी को पॉइंट बेस और पजल फॉर्म आपके बैंकिंग एग्जाम में अक्सर आपने देखा होगा कि ये पॉइंट यहां से इतनी दूरी पर है, इतनी इस दिशा में, ऐसे करके जो क्वेश्चन बनते हैं वो पॉइंट बेस्ड होते हैं और उसी को पजल फॉर्म कहते हैं। कई बार उसमें कुछ एक्सटेंशन भी होता है, कुछ नई चीजें भी ऐड होती हैं, वेरिएबल ज्यादा होते हैं, तब वहां पे उसको हम पजल फॉर्म में कंसीडर करते हैं, अदरवाइज वो पॉइंट बेस्ड ही कहलाता है। तो ये क्वेश्चन, आप इस तरीके से टाइप के क्वेश्चन आपकी डायरेक्शन में बनते हैं। आप डायरेक्शन को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीजों के बारे में हमें जानना जरूरी है। जैसे हम डायरेक्शन की बात करें तो यहां पे जो बेसिक है, यहां पे टर्न की बात होती है। जैसे एक व्यक्ति जो है वो नॉर्थ दिशा में जा रहा है, वो अपने राइट टर्न लेता है। तो अगर वो नॉर्थ दिशा में जा रहा है और वो अपने राइट टर्न लेता है, तो जब भी राइट या लेफ्ट, राइट या फिर लेफ्ट टर्न की बात करें तो हमेशा ध्यान रखना जिस तरफ जा रहा है, जैसे इधर जा रहा है और राइट टर्न लेना है उसको, तो पहली बात तो 90, जब सिंपली टर्न बोला जाएगा तो वो टर्न जो होगा वो 90 डिग्री एंगल का ही टर्न कंसीडर किया जाता है। पहला पॉइंट है, ठीक। अब राइट टर्न ले रहा है तो हमेशा ध्यान रखना जो ये वर्चुअल लाइन होती है, मतलब जैसे वो आगे से थोड़ा सा गया और यहां पे वो रुकता है, इसके सामने एक वर्चुअल लाइन आप बना दीजिए। इस वर्चुअल लाइन से 90 डिग्री का एंगल बनाता हुआ, मतलब यहां से 90 डिग्री का एंगल बनाता हुआ राइट टर्न लेगा। अब ये वाला पॉइंट बहुत जरूरी है क्योंकि यहां पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे होता है। राइट टर्न लिया 90 डिग्री, इस तरफ जाना है। अब हमेशा ध्यान रखना राइट टर्न 90 डिग्री आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेना होता है। इसका मतलब समझे, जैसे मोहन 5 मीटर गया ईस्ट में, 5 मीटर, फिर वो राइट टर्न लेता है, 5 मीटर जाता है, फिर से वो राइट टर्न लेता है और 5 मीटर जाता है, और पुनः वो राइट टर्न लेता है और 5 मीटर जाता है। तो आप देखो एक कंप्लीट क्लॉकवाइज सर्कल बन रहा है। तो हमेशा जो याद करने वाला बिंदु है, पॉइंट है कि राइट के लिए आपको क्लॉकवाइज और लेफ्ट टर्न के लिए ऐसे ही उसको ऑपोजिट, मतलब एंटी क्लॉकवाइज आपको चलना होगा। अब ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे कंसीडर करेंगे वो जानेंगे। आइए चलते हैं अपने अगली पीपीटी पे, देखते हैं एक जो डायरेक्शन हमारे पास होते हैं वो कितने होते हैं। पहली बात तो ये कि नॉर्थ डायरेक्शन, ईस्ट, वेस्ट और साउथ, ये डायरेक्शंस आप जानते हैं इनके बारे में। आप इन्हीं डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, वो कैसे बनता है वो भी देखेंगे। देखो यहां पे अब इसमें जो अलग कुछ डायरेक्शंस हैं, जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच का जो भी बनेगा वो नॉर्थ ईस्ट कहलाएगा। ईस्ट और साउथ के बीच में पड़ने वाला साउथ ईस्ट कहलाएगा। वेस्ट और साउथ के बीच में पड़ने वाला क्या कहलाएगा, साउथ वेस्ट कहलाएगा। और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में पड़ने वाला नॉर्थ वेस्ट कहलाएगा। ये बात क्लियर। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, एक पॉइंट पे आते हैं। मान लो एक व्यक्ति है, वो इधर चला, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ा,
फिर से वो इस तरफ चला और यहां पे पहुंचा। ये फाइनल पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? फाइनल बिंदु। और ये कौन सा पॉइंट है? स्टार्टिंग पॉइंट। अब यहां पे सवाल देखो कैसे पूछता है। जैसे वो ईस्ट की तरफ गया, फिर लेफ्ट टर्न लिया थोड़ी दूर जाके, और फिर लेफ्ट टर्न लेने के बाद आगे गया और फिर राइट टर्न लिया और यहां जाके रुक गया फाइनल पॉइंट पे। अब बताइए उसका फेस किस तरफ है? तो एक तो सवाल फेसिंग का आता है जिसका हो जाएगा क्या, ईस्ट की तरफ ही फेस कर रहा है। तो जब ऐसा सवाल आता है तब हम कंपास को, जहां पे फेसिंग की बात करता है, कंपास को यहीं पे ड्रॉ करते हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ लिखते हैं। और अब देख लेते हैं यहां पे किस तरफ फेस कर रहा है। ये ईस्ट की तरफ फेस कर रहा है। इसका फेस जो है वो किस तरफ है? ईस्ट की तरफ। तो हम बोलेंगे ईस्ट की तरफ फेस कर। क्लियर? अब अगला पॉइंट समझे यहीं से। अगर वो चलना, अब बोल दिया आपसे इसी क्वेश्चन में, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? स्टार्टिंग। और ये कौन सा पॉइंट है? फाइनल पॉइंट। अब आपसे कई बार पूछेगा कि इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु से वो किस दिशा में है। जब भी बोले प्रारंभिक बिंदु से या फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, तो जो आपका कंपास ड्रॉ होगा वो ऐसे यही स्टार्टिंग पॉइंट पे ड्रॉ करेंगे, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। और अब इन दोनों स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट को बीच से ऐसे एक लाइन से मिला दीजिए और देखिए ये किसके बीच में पड़ रहा है? नॉर्थ और ईस्ट के बीच में पड़ रहा है, जिसका मतलब ये क्या हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। ये बात क्लियर हुई? क्या हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। तो यहां पे हमारा आंसर क्या बनेगा? नॉर्थ ईस्ट बनेगा। अब मुद्दे की बात ये समझना, कभी भी जब हम लोग इसको करते हैं तो हम लोग को लगता है नॉर्थ ईस्ट का मतलब ये हुआ कि ये 45 डिग्री का एंगल ना। ये बात को क्लियर कर लो। अगर आपके किसी दो डायरेक्शन के बीच में कहीं पे भी पॉइंट आता है, यहां 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 कहीं पे भी, तो वो नॉर्थ ईस्ट में ही कंसीडर किया जाएगा। ये बात क्लियर है? किधर कंसीडर किया जाएगा? नॉर्थ ईस्ट में कंसीडर किया जाएगा। अब ये बात तो हो गई मुद्दे की बात। अब ये है कि जो एंगल का टर्न होता है वहां पे कैसे, जैसे एक व्यक्ति मोहन है, वो ईस्ट की तरफ जा रहा है। कौन है? मोहन। किधर जा रहा है? ईस्ट की तरफ जा रहा है। वो यहां पहुंचकर 35 डिग्री राइट टर्न लेता है। तो पहली बात तो ये कि राइट टर्न जब भी बात हो, जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, राइट टर्न बनाना हो तो इस पॉइंट से क्लॉकवाइज हाफ सर्कल बना दीजिए अगर आपको कंफ्यूजन होता है। और हाफ सर्कल बनाने के बाद वो किधर इंडिकेट कर रहे हैं? नीचे की तरफ। इसका मतलब राइट इस तरफ जाएगा, अगर कंफ्यूजन कुछ लोगों को हो जाता है तो। ऐसे ही मान लो ये इधर ऊपर की तरफ जा रहा है और आपको लेफ्ट टर्न लेना है, यहां पहुंचा, यहां से लेफ्ट टर्न लेना है, तो इस पॉइंट से एक हाफ सर्कल बनाइए और वो हाफ सर्कल किधर इंडिकेट कर रहा है? इस तरफ। इसका मतलब लेफ्ट इस तरफ जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज हमने बना दिया। पॉइंट समझ में आया? अब देखो, अब हम बात कर रहे थे 35 डिग्री राइट टर्न की। तो कुछ लोग जो बनाते हैं वो ऐसे बनाते हैं, यहां से एक वर्चुअल लाइन बनाई और यहां पे 35 डिग्री का राइट टर्न ऐसे दिखा दिया। और कुछ लोग क्या करते हैं? ऐसे बना के 35 डिग्री क्या करते हैं? यहां से बनाते हैं इसके साथ। इधर जा रहा था, 35 डिग्री राइट टर्न लिया। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी राइट टर्न की बात या लेफ्ट टर्न की बात किसी डिग्री में की जाएगी तो जो एंगल बनेगा वो हमेशा वर्चुअल लाइन। ये गलत है। ये जो वर्चुअल लाइन यहां से बनी, जहां पे आप रुकते हैं, इस रुकने के बिंदु से एक वर्चुअल लाइन और उस लाइन के साथ 35 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो वही आपका सही होगा। बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? यहां तक कोई डाउट नहीं ना? ठीक है। तो ये डायरेक्शन से रिलेटेड जो बेसिक पॉइंट्स थे। अब हम डायरेक्शन में कई जगह पे ट्रिपलेट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा ट्रिपलेट्स क्या है। मैं आपको बोलूंगा कि आपका ये काम है कि एंगल और टर्न के अलावा आपका काम ये है कि आप ट्रिपलेट्स को, यूज ऑफ ट्रिपलेट्स को सर्च करें। एंगल और टर्न के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है ना। और एंगल और टर्न के अलावा हमेशा ध्यान रखना, आपका जब भी क्वेश्चन बनेगा मूविंग डायरेक्शन का, मतलब कोई बंदा है जो मूव कर रहा है, जैसे एक व्यक्ति है इधर गया और फिर वो लेफ्ट टर्न लेता है, फिर से वो लेफ्ट टर्न लेता है और फिर वो लेफ्ट टर्न लेके यहां पे कहीं पहुंच रहा है, तो आपसे कई बार सवाल पूछता है, ये स्टार्टिंग पॉइंट था, ये फाइनल पॉइंट था, आपसे सवाल पूछेगा कि बताइए इनके बीच की दूरी कितनी है
और ये बंदा जहां फाइनल पॉइंट पे पहुंचा है वो स्टार्टिंग पॉइंट से किस दिशा में, तो ऐसी परिस्थिति में हमेशा पहली बात किस दिशा में है, तो आप ऐसे बनाते हैं नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ, और आप देखेंगे ईस्ट और साउथ के बीच में ये लाइन जा रही है स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट की, तो आप बोलेंगे साउथ ईस्ट। अब जब बात डिस्टेंस की आती है तो यहां पे हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, पाइथागोरस का। अब ये देखो ये एक ट्रायंगल बन रहा है ऐसा, तो ये ऐसा जब ट्रायंगल बन रहा है तो ये दूरी निकाल लेंगे और इस पे ये निकाल लेंगे। तो यहां पे हम क्या करते हैं, यहां पे जो वैल्यू जैसे हम मान लो 3 आया और ये साइड जो है वो 4 का है, तो आपको ये बताना ये कितने का हुआ, तो हम क्या करते हैं 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर और फिर उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं और यहां पे वैल्यू हम लोग निकाल ले जाते हैं, तो हम बता ले जाते हैं कि स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी कितनी है। ये बात भी क्लियर है? ओके, अब देखो इसमें ट्रिपलेट्स का इस्तेमाल रोल कैसे प्ले हो सकता है, कुछ ट्रिपलेट्स के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। 3 4 5। अब ट्रिपलेट होता क्या है, ये रेशियो है किसी राइट एंगल ट्रायंगल के 3 साइड्स का, और एक राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ा साइड कौन सा होता है, वो हाइपोटेन्यूज होता है, तो ये आपका हाइपोटेन्यूज को रिप्रेजेंट करेगा सबसे बड़ा वाला रेशियो, ध्यान रखना। ठीक, अब मान लो आपके पास एक ऐसा बना और यहां पे ये लिखा हुआ है, आपको बताना है ये वाली दूरी। अब जब ये दूरी निकालनी है तो आप 12 का स्क्वायर करोगे, 16 का स्क्वायर करोगे, दोनों को ऐड करोगे और फिर उस वैल्यू का स्क्वायर रूट करोगे, तो यहां पे ये वैल्यू निकल आएगी। लेकिन मैं बोलूंगा यहां पे आप ट्रिपलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं इसको इजी बनाने के लिए, और वो कैसे करेंगे, आप पहले तो ये पता लगाइए कि ये किसके रेशियो से बना है, तो 12 और 16 का रेशियो निकाल लेंगे तो हमें मिलेगा 3, 4 से दोनों डिविजिबल है और 4। अब हमें समझ में आ गया कि ये भाई 3 रेशियो, ये 3 रेशियो और ये 4 रेशियो 4 के रेशियो में है, तो उसका मतलब अगला 5 के रेशियो में होना चाहिए। अब ये देखो 12 3 में 4 से मल्टीप्लाई करने पे 12 बना और 4 वाले रेशियो में 4 से मल्टीप्लाई करने पर 16 बना, इसका मतलब 5 वाले रेशियो में 4 से मल्टीप्लाई करने पर कितना बनेगा, 20 बनेगा। इसका मतलब ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। तो हमने एक ट्रिपलेट आपको बताया 3 4 5। अब अगला ट्रिपलेट देखो 3 4 5 5 12 13 8 15 17 11 60 61 9 40 41। ऐसे ट्रिपलेट्स को आपको ढूंढ निकालना है और इनको याद करना है, क्योंकि आपके मैथ्स में भी यूज होता है। और जब आप इसको कर ले जाएंगे तो आप डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन में बहुत सारा काम जो है बहुत इजी कर ले जाएंगे और जल्दी सॉल्व कर पाएंगे, इसीलिए ये बताना जरूरी था। तो ये तो रहा डायरेक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट। अगले सेशन में जब हम आपसे मिलेंगे तो डायरेक्शन के जो वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चन को डील कर रहे होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस। ऑल द बेस्ट, बाय बाय एंड टेक केयर।